सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच अगर मानिए ना सभी कोई, तो खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। बस दो इंसान को छोड़कर, एक मम्मी और पापा। और ये आप अपना लेना। आप चाहते होंगे कि आप सभी को खुश रखे, सभी को सही रखना, सभी का देखभाल करना, लेकिन एक टाइम सभी के लाइफ में ऐसा आएगा ना कि आप सबसे अकेले होंगे और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उस समय आपका जो भ्रम है ना वो टूट जाएगा। क्लास को स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का गूगल से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं। एक साल का अगर आप पैकेज लेते हैं तो पूरे साल भर जितना भी एग्जाम होने वाला है आप पूरा एग्जाम दे सकते हैं, और बहुत कम दाम में दिया जा रहा है, जेन्युइन प्राइस में। और आज का जो टॉपिक है वो आप सभी को पता है, आज आपका 6 सितंबर है। तो क्लास को स्टार्ट करूंगा और देखूंगा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है हमारे सामने, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए विराट कोहली को किस क्रिकेटर ने पछाड़ दिया है? आप सभी को पता होगा, टेस्ट मैच में जो इंडियन टीम के कैप्टन है विराट, वो नंबर 1 पर थे, लेकिन अभी इनको पीछे छोड़कर अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन हो गया है? तो वो है आपके ऑस्ट्रेलिया टीम के महान खिलाड़ी आपके स्टीव स्मिथ। और हालांकि इन्होंने अभी अपने एसेज में चोट लगने के बाद फिर से रिटर्न किया है मैच में, और उन्होंने पहले इनिंग में फिर से सेंचुरी मारा है। और ये बहुत अच्छे दिन पर दिन बैटिंग कर रहे हैं। आप अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो आप इनको जरूर फॉलो कर रहे होंगे। और ये कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बताना है हाल ही में भारत के किस राज्य ने कांगो बुखार की सूचना दी है? और ये बहुत डेंजर बुखार है। इस केस में ना 30 से 80% जो है वो लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि ये जो बताया गया है डॉक्टर के द्वारा कि पशु से जो है ये बीमारी जो है लोगों में फैल रही है, और ये बहुत बुरा बुखार है। और इसकी सूचना कहां पर पाई गई है? तो ये केस पाया गया है भारत के राजस्थान में। हालांकि अगर आप साउथ अफ्रीका देखेंगे ना तो वो पूरा इसके चपेट में है, लेकिन इंडिया में ये केस हाल फिलहाल में राजस्थान में पाया गया है, याद रखिएगा। और राजस्थान का कैपिटल जयपुर। नए राज्यपाल बने हैं कलराज मिश्रा, बीजेपी के ये नेता हैं। और सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो कहां पर होने वाला है? आप सभी को पता है, वेन्यू से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन कहां पर गेम होने वाला है अगला। तो याद रखिएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है 2022 का वो होने वाला है आपका कतार में। कहां पर? कतार में। और वहां कैपिटल दोहा, मुद्रा कतारी रियाल। और वहां के राजा कौन है कतार के? तो याद रखिएगा, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, वो वहां के राजा है, रूलर है। ठीक है, कतार के। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के रूप में भी नामित किया गया है? वो इंडिया का कौन सा प्लेस है जिसको टैग दिया गया है किसका? सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का। और वो प्लेस है आपका माता वैष्णो देवी का। ठीक है, आप सभी जानते होंगे जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये मां वैष्णो का मंदिर। इसको जो है वो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का टैग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में जून 2020 तक अपनी जो भी पैकिंग करता है ना, वो जो ई कॉमर्स कंपनी, उसका कहना है कि वो प्लास्टिक अब उसका इस्तेमाल करना पैकिंग में वो बंद कर देगी। तो ये जून 2020 के आप उसके बाद उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ भी मंगाते हैं तो आपको प्लास्टिक में कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा घोषणा किसने किया है? तो ये घोषणा किया गया है आपका अमेजन की तरफ से। और अमेजन के मालिक तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, नाम पता है आप सभी को, कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, चलो। और ये कहां की कंपनी है अमेजन? तो ये कंपनी है आपका अमेरिका का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने रूसी सुदूर
पूर्व क्षेत्र के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है। इंडिया कितना देने वाला है रसिया को? तो $1 बिलियन जो है वो भारत इंडिया को देने वाला है। हालांकि अभी इंडिया का अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, दिन पर दिन नौकरी बहुत जा रही है। अगर आप, हालांकि टीवी में नहीं दिखाएगा क्योंकि टीवी में आप देखोगे तो आपके सामने न्यूज़ कुछ और ही चलता है, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे तो बहुत जॉब जा रही है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दिवाली तक 28.5 लाख जॉब भारत में चला जाएगा। आप देख रहे होंगे टेक्सटाइल सेक्टर कितना नीचे गिर चुका है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर देख सकते हो, 0.2% बस जो है वो ग्रो कर चुका है। और देखेंगे आप अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो वो तो पूरा खत्म के कगार पर है, डेली शोरूम कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। तो जॉब बहुत जा रही है। और आप सभी को बता दूं, रसिया का कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रब्बल, और राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा इस क्वेश्चन से आप सभी को। क्वेश्चन है, बियांका एंड्रीस्क्यू एक दशक में, यानी पूरे 10 साल में जो दशक है उसमें यूएस ओपन, आप सभी को पता है अभी टेनिस का यूएस ओपन टूर्नामेंट चल रहा है, इसके सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली किशोरी बन गई है। एंड्रीस्क्यू किस राष्ट्र से है? तो ये आपका कनाडा से है। ठीक है, और कनाडा कैपिटल ओटावा, करेंसी कनाडियन डॉलर, और राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है वहां के? तो वो है आपके जस्टिन ट्रूड्यू। और एक बात मैं बता दूं कि जो यूएस ओपन चल रहा है ना, इसमें रोजर फेडरर बाहर हो गए। बहुत बड़ी न्यूज है ये कि रोजर फेडरर इतने बड़े प्लेयर है, कितनी बार वो खिताब जीत चुके हैं, लेकिन वो इस बार के क्या है, सेमीफाइनल तक भी पहुंच नहीं पाए और वो बाहर हो गए। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे लेसोथो में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी इंडिया हाई कमिश्नर जो है वो अपॉइंटेड किया गया किस देश के लिए? तो वो देश है आपका लेसोथो। ठीक है, और उनका नाम क्या है? जयदीप सरकार। और आज का आपका पहला प्रश्न भी आज इसी प्रश्न से आता है। आपको उस देश का, लेसोथो देश का जो है मुद्रा, करेंसी, राजधानी, कैपिटल और वहां के प्रधानमंत्री, ये 3 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में किस शहर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? और वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपका वियना। और ये किस देश का राजधानी है? तो ये भैया आपका ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है आपका वियना। ठीक है, और आज का आपका दूसरा प्रश्न यहां से निकलता है, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया देश के प्रेसिडेंट यानी यहां के राष्ट्रपति का नाम है क्या? ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उस हवाई अड्डे का नाम बताना है जिसने बेहतर हवाई अड्डे परिवहन प्रबंध सेवाओं के लिए भारत की सबसे ऊंची एटीसी टावर का अनावरण किया है। और वो कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसको आईजीआई एयरपोर्ट भी बोला जाता है। और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका न्यू दिल्ली में। और एक बात, जो सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है, जो ये सिविल हवाई अड्डे का जो मंत्रालय है, वो किसके पास है अभी मंत्रिमंडल में भारत का? तो वो है आपका हरदीप सिंह पुरी के पास। नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है आपका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने 2020 और 22 के लिए वैश्विक कोष एड्स, तपेदिक और मलेरिया यानी आपका ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और एड्स के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की योगदान की घोषणा की है भारत ने 2020 और 22 के लिए? तो इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है $22 का, 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेपाल के किस जिले में भारत सरकार की सहायता से श्री स्कूल कॉन हायर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन बनाया गया है? नेपाल के किस, बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में, और ये भारत के द्वारा बनाया गया झापा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका झापा डिस्ट्रिक्ट में। और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, कैपिटल काठमांडू और करेंसी नेपाली रुपीस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मुद्रा नोटों को गिनने के लिए
गिनने के लिए यहां पर लिए होगा रोबोटिक हथियार तैनात किए हैं, यानी जो है अब जो पैसा है वो जो रोबोटिक आर्म के द्वारा गिना जाएगा। और ऐसा करने वाला कौन है? तो वो बैंक है आपका आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए। और इस बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। क्या हेडक्वार्टर मुंबई। और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है? तो हम है ना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आईडीबीआई बैंक में पूंजी डालने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि जो है वो पास किया गया? आप सभी को आपको पता है अभी बैंक पूरा डूब रहा है, इसीलिए बैंक का बहुत सारा मर्जर किया जा रहा है। जो बैंक प्रॉफिट है और जो बैंक लॉस में है वो दोनों बैंक को मिलाया जा रहा है, ताकि बैंक का जो बैंक डूब रहे हैं उसको बचाया जा सके। इसीलिए आईडीबीआई बैंक में भी बहुत सारा बैड लोन हो चुका है लास्ट 3-4 साल में। और आपको मैं बता दूं, भारत सरकार जो है वो 93,000 करोड़ रुपए जो है वो आईडीबीआई बैंक को देने वाला है। इसमें से ना आधा पैसा आपका भारत सरकार देगा और आधा पैसा जो है वो एलआईसी भी देने वाला है, वो भी सहायता कर रहा है देश को बचाने में। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कब के? तो आपके 6 सितंबर के। इस क्लास का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग सक्सेस की 98.in से। और हाँ, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।